उनकी बातें सुनकर अतिरेक के दोस्तों को गुस्सा आ गया। वह उसे लड़ने के लिए खड़े हो गए, पर अतिरेक ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठा दिया। इतने में प्रिया भी वहां आ गई और यह सब देखकर वह चुप न रह पाई और बोल पड़ी। प्रिया, चुप हो जाओ। तुम सब बिना पूरी बात जाने तुम लोग कोई डिसीजन कैसे ले सकते हो? यह ग्रेजुएशन करने आ गए, पर अकल तो नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों जितनी भी नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर यह सच्चा है तो क्यों नहीं बता देता पूरी बात, क्यों चुप बैठा है? प्रिया बोलने ही वाली थी, पर अतिरेक ने उसे सर हिलाकर नहीं का इशारा कर दिया। प्रिया, नहीं अतिरेक, मैं अब चुप नहीं रह सकती। इन सब को पता चलना चाहिए कि इनकी मेंटलिटी कितनी चीप है। यह मेरी वजह से चुप है। कल उसे सूची पर हमने मेरे रास्ते में बदतमीजी की थी, तब ठीक समय पर अतिरेक वहां पहुंच गया। उसे उसकी गलती की सजा दे दी। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा था तो इसने कुछ बताया क्यों नहीं? प्रिया, क्योंकि वह जानता है कि लड़की की इज्जत क्या मायने रखती है। वह नहीं चाहता था कि लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें करें, इसलिए वह चुप था। अब कोई और सवाल है तुम लोगों का? प्रिया की बात सुनकर सबके चेहरे शर्म से झुक गए। अतिरेक के दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। अतिरेक, मैं तुम सबसे नाराज़ नहीं हूँ, पर अगली बार से अगर मेरी जगह कोई और भी हो तब भी प्लीज़ पूरी बात सुने बिना कोई राय मत कायम करना। हमेशा चुप रहने का मतलब गलत होना नहीं होता। कभी कभी मजबूरी भी हमारी जुबान बंद कर देती है। सबके दिल में अतिरेक के लिए प्यार और इज्जत बढ़ गई, पर अदिति को अभी भी उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे अतिरेक ने जानबूझकर प्रिया को यह सब बोलने को कहा है। अतिरेक के लिए अदिति की नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, उल्टा दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। 2-3 दिन कॉलेज में सब इस बात को भूल गए और फिर सब पहले जैसा हो गया। ते एक भी अपने न्यू ईयर पार्टी की तैयारी में बिजी हो गए। पार्टी से ठीक एक दिन पहले अतिरेक ने मोहिनी को याद दिलाया। अतिरेक, मोहिनी, मैंने कल न्यू ईयर पार्टी रखी है, याद है ना मोहिनी? यह मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है। और मैंने तुझे जो काम दिया था वह कर दिया तूने? मोहिनी, हाँ, मैंने सबको इनवाइट कर दिया है। अदिति को मोहिनी को याद आया कि उसने अदिति को तो बोला ही नहीं। मोहिनी, ओह सॉरी, उसे तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, मैं अभी जाके बता देती हूँ। तुझे सिर्फ उसे बताना नहीं है, बल्कि लाना भी है, हर हाल में। उसे जितना जानता हूँ, मुझे नहीं लगता वह आने के लिए रेडी होगी। मोहिनी, मुझे समझ नहीं आता उसका आना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए? अगर नहीं आना चाहेगी तो उसकी विश तुम इतना फोर्स कर रहे हो। मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। अतिरेक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी में क्लास के सारे टीचर एंड स्टूडेंट हों, ताकि हम सब मिलकर कुछ हैप्पी मेमोरीज कलेक्ट कर सकें। बाद में यह मेमोरीज स्टोरेज हमारे पास हम सबको पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। अतिरेक की बात सुनकर मोहिनी इमोशनल हो गई। मोहिनी, आर यू राइट? अतिरेक, तुम कितने अच्छे हो, सबके बारे में सोचते हो हमेशा। अतिरेक, बस बस मैडम, अब हमारी तारीफ करना छोड़िए और जाकर अपनी फ्रेंड को मनाइए। मोहिनी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और अदिति के पास जाकर बैठ गई। अदिति, क्या बात है, आज तो बहुत स्माइल कर रही हो। मोहिनी, बात ही खुशी की है। कल मैंने पार्टी रखी है न्यू ईयर की और तू आ रही है। अदिति, अदिति, मैं नहीं आ रही हूँ। मोहिनी, मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तू आ रही है। अगर नहीं आई तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। तू खुद सोच कैसा लगेगा कि मैं पार्टी दूँ और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड न आए। अदिति, पर मैं नहीं आना चाहती पार्टी में। पार्टी मुझे पसंद नहीं है, लेट नाइट पार्टी करनी। मोहिनी, मुझे कुछ नहीं पता, तू आ रही है मतलब आ रही है। अदिति, ओके, बट मेरी एक कंडीशन है मोहिनी। मोहिनी, क्या? अदिति, मैं निकी के साथ आऊँगी। मोहिनी, नो प्रॉब्लम, किसी के साथ आ, पर आ। मोहिनी ने अदिति को पार्टी की बाकी डिटेल्स दे दी।
अदिति ने भी बिना मन से पार्टी में आने के लिए हाँ कर दी। पार्टी वाले दिन जब सब टाइम से टाइम पार्टी हॉल पहुंच गए और पार्टी स्टार्ट हो गई, पर अतिरेक की निगाहें अभी भी गेट पर ही टिकी थी, क्योंकि वह इंसान अभी तक नहीं आया था जिसके लिए उसने यह सब प्लान किया था। जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा था, अतिरेक की आशा निराशा में बदलती जा रही थी। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे, आएगी भी या नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, कॉलेज में तो कभी लेट नहीं होती थी, पार्टी में इतनी लेट, वह ठीक तो होगी ना, कहीं मन में तो नहीं बदल गया होगा उसका। काफ़ी देर तक वह इन सवालों से जूझता रहा और फिर अंत में हार मानकर मोहिनी के पास जा पहुंचा। अतिरेक, मोहिनी, अदिति क्यों नहीं आई? अभी तक तूने उसे मना तो लिया था ना? उसने मना तो नहीं कर दिया था? मोहिनी, पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक, तो उसे आ जाना चाहिए था। आने के लिए उसका कोई भरोसा भी नहीं है, क्या पता कब मन बदल गया हो। अतिरेक और मोहिनी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तब तक अदिति और निकी पार्टी में पहुंच गई। मोहिनी को इतना कहते ही अतिरेक तुरंत पलट कर देखा तो कुछ पल के लिए ठहर सा गया। जारी जरी की कढ़ाई से सजा हुआ चूड़ीदार सूट जो उसने पहना हुआ था, गुलाबी रंग का स्वेटर, मासूम सा चेहरा और चश्मे के पीछे छिपी गहरी काली आंखें, जिसमें डाला हुआ हल्का सा काजल उन आंखों के गहने को और बढ़ा रहा था। लंबे घने बाल, जिन्हें आज यूं ही आजाद छोड़ दिया था अपनी मनमानी करने को, और वह भी आज पूरी मनमानी करते हुए बार बार कभी उसकी आंखों को और कभी उसके गालों को छू रहे थे, जिसे वह बार बार अपने कानों के पीछे कर रही थी, और बालों के पीछे ही कानों में चमकती हुई छोटी छोटी बालियां, जो उसके चेहरे की रौनक आज और भी बढ़ा रही थी। थोड़ी ही देर में लगभग सबकी नज़र अदिति पर पड़ गई। सबने उसे देखकर एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। क्या यार, यह तो पार्टी में भी बहन जी बनकर आई है, कोई तो इसे ड्रेसिंग सेंस दो यार। हर कोई अपने अपने ग्रुप में अदिति का मजाक बनाकर हंसने लगा। लोगों को हंसता देख अदिति उदास हो गई और उनकी निक्की का हाथ पकड़ के बोली, अदिति चलना, मुझे नहीं रुकना, देखो सब हंस रहे हैं मुझ पर। निक्की, तुझे कैसे पता कि यह तुझ पर हंस रहे हैं? और अगर हंस भी रहे हैं तो तेरे जाने के बाद और ज़्यादा हंसेंगे कि तू उन सब के डर से भाग गई। लोगों को फेस करना सीख अदिति, कब तक लोगों से भागती रहोगी? अदिति, निक्की मुझे मज़ा नहीं आ रहा पार्टी में, तू रुक जा। इससे पहले नहीं कुछ बोल पाती, अदिति चलने लगे। अदिति को जाते हुए देख अतिरेक से रहा नहीं गया और वह उसके पास पहुंच गया और उसने अदिति को इग्नोर करते हुए निक्की से बात करना शुरू कर दी। अदिति को रोकने का एक प्लान था। अतिरेक, हे ब्यूटीफुल, तुम्हें तो कॉलेज में कभी नहीं देखा। अतिरेक, कौन है, किस बात करते देखा? अदिति रुक गई। निक्की, मैं आपके कॉलेज से नहीं हूँ, मैं अदिति की फ्रेंड हूँ। अतिरेक, ओह अच्छा, वैसे नाम क्या है आपका? निक्की, निकेता सिंह। अतिरेक, नाइस नेम। निक्की, आई नो। और दोनों मिलकर हंसने लगे। अदिति को यह सब देखकर गुस्सा आ गया और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अदिति, निक्की तू चल रही है या मैं अकेले जाऊं? निक्की के कुछ कहने से पहले अतिरेक बोल पड़ा। अतिरेक, यार आपको जाना है तो आप जाओ, निक्की को क्यों जबरदस्ती लेकर जा रही हो? अब तो अदिति के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह तिलमिलाकर बोली, अदिति, आप होते कौन हो मेरे और मेरी दोस्त के बीच में बोलने वाले? अतिरेक, और आप कौन होती हैं निक्की का डिसीजन लेने वाली? अगर वह नहीं जाना चाहती तो आप क्यों अपना डिसीजन उस पर थोप रही हैं? अतिरेक की बातें अदिति का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा रही थी। अदिति, ठीक है निक्की, तुम रुक जाओ, मुझे बदतमीजों के बीच रहने का शौक नहीं है। निक्की, यार तू कैसे जाएगी? मेरा मन तो था रुकने का, पर अगर तू जाना चाहती है तो मैं भी चलती हूँ। अदिति, नहीं तुम रुको, मैं चली जाऊंगी अकेले। निक्की, अरे तो फिर मैं अकेले कैसे आऊंगी इतनी रात में? और वैसे भी मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई थी, पर कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है तो चलते हैं।
निक्की की बात सुनते ही अतिरेक बोल पड़ा। अतिरेक, हाउ स्वीट, फ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसी। तुम्हारा जाने का मन भी नहीं है, पर अपनी फ्रेंड के लिए तुम जाने को तैयार हो गई। अतिरेक की बात सुनकर अदिति को महसूस हुआ कि निक्की उसके साथ जाने को तैयार हो गई तो उसे भी निक्की के लिए थोड़ी देर तो रुक जाना चाहिए पार्टी में। अदिति, ठीक है, मैं रुकती हूँ तेरे साथ। अदिति के इतना कहते ही निक्की का चेहरा खिल गया और अतिरेक ने आंखें बंद करके एक राहत की सांस ली। आखिर मेरा प्लान काम कर गया। अतिरेक ने अदिति को रोक तो लिया था, लेकिन अदिति के दिल में अपने लिए नफरत और बढ़ा ली थी। अदिति को अब तो पूरा यकीन हो गया था कि वह बहुत बड़ा फ्लर्टी है और वह निक्की और मोहिनी दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अतिरेक खुद भी इस बात को समझ रहा था कि उसने अदिति की नज़रों में अपनी इमेज और भी खराब कर ली है, पर उसके पास इसके अलावा अदिति को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। पार्टी आगे बढ़ी और डांस शुरू हुआ। सब ने एक एक करके अपना डांस परफॉर्म किया और फिर अतिरेक की बारी आई और गाना बजा। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। अतिरेक वैसे भी बहुत अच्छा डांसर था, लेकिन आज उसके डांस में कुछ अलग था। ऐसे लग रहा था जैसे गाने का हर एक लफ्ज उसके दिल की दास्तां कह रहा हो। जो कुछ भी वह महसूस कर रहा था, उसके डांस में वह सब नजर आ रहा था। वह हर किसी के दिल तक पहुंच भी रहा था। किसी की भी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। डांस खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गार्डन गूंज उठा। लोगों की तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सब वंस मोर चिल्ला रहे थे। डांस खत्म करते ही अतिरेक सबसे पहले अदिति पर उसकी नज़र गई, जिसने उसके डांस में कोई खास रुचि दिखाई ही नहीं थी। उसे देख के लग रहा था कि उसने तो तेरे डांस ठीक से देखा तक नहीं। अतिरेक 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 मैं मुस्कुरा कर सबको थैंक्स कहा। वहाँ तो खुद था, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। बाहर जिस मकसद से उसने पार्टी रखी थी, वह मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। वह अदिति से दोस्ती करके उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहता था, पर अदिति की नफरत तो और भी बढ़ रही थी। उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था जब वह अदिति से जाकर बात कर पाए। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ रही थी, अतिरेक निराश होता जा रहा था। दोस्ती तो दूर की बात, अदिति से बात तक होने के आसार उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत सोचने के बाद कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने आंखें बंद की और भगवान को याद करते हुए बोला, भगवान, अगर जो मैं कर रहा हूँ वह सही है तो प्लीज़ मेरी आगे बढ़ने में हेल्प करो। प्लीज़ मेरा साथ दो। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है आज। अतिरेक अभी प्रार्थना ही कर रहा था, तभी एक अनाउंसमेंट हुई, सारे लोग सर्किल में बैठ जाओ, हम तो एंडर खेलेंगे। यह सुनते ही अतिरेक के दिमाग में प्लान आया और वह जाके सर्किल में बैठ गया। लेकिन उसका प्लान एक बार फिर फेल हो गया, क्योंकि अदिति में गेम खेलने से मना कर दिया और चुपचाप जाकर अकेले कोने में खड़ी हो गई। अब अतिरेक को लगने लगा कि शायद उसको उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद वह खुद ही खुश नहीं होना चाहती। गेम शुरू हुआ और निक्की अतिरेक के बगल में बैठी। निक्की को अतिरेक के बगल में देखकर अदिति को ठीक नहीं लगा। वह निक्की को मना करना चाहती थी, पर कुछ बोल नहीं पाई। बोतल घुमाई और पहली बार ही अतिरेक फंस गया। अतिरेक ने डेयर लिखा और उसने अपने बगल में बैठी लड़की के साथ कपल डांस करने का टास्क मिला। अतिरेक निक्की से इजाज़त ली और उसने हाँ कर दिया। दोनों डांस फ्लोर पर आ गए और गाना बजा, सोनियो सोनियो तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ, बस यही तुम जो मेरा साथ दो। सारे गम भुला के, दिलों मुस्कुरा के, जिंदगी तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, बस दे दे मेरा साथ। निक्की अतिरेक के सारे स्टेप बहुत अच्छे से मैच कर रही थी और वह दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। हर किसी को उनके डांस में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नज़र आ रही थी। सब उनका डांस एंजॉय कर रहे थे, पर अदिति के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
वह यह एहसास कर रही थी। उसे अतिरेक के साथ देखकर वह जल रही थी। यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है।